नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगली हमारी ग्रंथि है उसके बारे में। आज की जो कक्षा है वो आगे की कक्षा रहेगी अगली ग्रंथि के साथ, जो है अग्नाशय ग्रंथि। उदर गुहा यानी हमारे पेट में ये पाई जाती है, पेट में यानी एब्डोमिनल में। ठीक है, एब्डोमिनल में होती है। कहाँ होती है? अमाशय के पीछे होती है। और अग्नाशय दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है एसिनी और एक होता है लैंगर हैंस द्वीप कोशिकाएं। अब एसिनी 99% होता है और लैंगर हैंस द्वीप कोशिकाएं होती है 1%। ठीक है, ये होती है आपके 99%। एसिनी से किसका निर्माण होता है? एंजाइम का निर्माण होता है, या एसिनी एंजाइम का निर्माण करती है। और लैंगर हैंस द्वीप कोशिकाएं किसका करती है? हार्मोन का निर्माण करती है। एंजाइम बाह्य स्त्रावी है। ठीक है, स्त्रावी है, ये स्त्रीवी नहीं है, बाह्य स्त्रावी है। और हार्मोन अंतःस्त्रावी है। और ये दोनों मिलके अग्नाशय का मिश्रित रूप बनाते हैं। यानी अग्नाशय क्या है? इन दोनों का मिश्रित रूप है, मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपके लैंगर हैंस द्वीप कोशिका। ठीक है, जो कि 3 प्रकार से है। एक है अल्फा, एक है बीटा, एक है गामा। ठीक है, यानी लैंगर हैंस द्वीप कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा में ग्लूकागोन हार्मोन होता है, बीटा में इंसुलिन हार्मोन होता है और गामा में सोमेटोस्टेटिन हार्मोन होता है। ठीक है, ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है? रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है उसको बढ़ाने का कार्य करता है। और बीटा में जो इंसुलिन हार्मोन होता है, ठीक है, ये क्या करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को घटाता है। ठीक है, ये तो बढ़ाता है, ग्लूकागोन तो बढ़ाता है और इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को घटाता है। सोमेटोस्टेनिन हार्मोन क्या करता है? ये दोनों पर नियंत्रण करता है, अल्फा और बीटा दोनों पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग। कौन सा है? पहले भी बताया हुआ है, मधुमेह या शुगर या डायबिटीज मेलाइट्स। इसके लक्षण या लक्षण क्या क्या हैं? इसके लक्षण भैया खराब हैं। बार बार मूत्र त्याग यानी बार बार टॉयलेट लगना इसके एक सबसे प्रमुख लक्षण है या लक्षण है। बिल्कुल ही खराब लक्षण है इसके। मूत्र की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है, प्यास ज़्यादा लगती है। अगर ये रोग किसी के हो रहा है तो ये लक्षण देख लेना भाई इसके। बार बार मूत्र त्याग करने जाना पड़ता है, मतलब ज़्यादा टॉयलेट लगती है, ज़्यादा प्यास लगती है, वजन में कमी आ जाती है। ठीक है, मतलब अगर किसी का डायबिटीज़ है तो उसके वजन कम होने लगता है, आँखें कमज़ोर हो जाती है। रक्त का थक्का देरी से बनता है, यानी रक्त बहुत कम, मतलब बहुत देरी से जमने लगता है या गाढ़ा होता है। भूख ज़्यादा लगने लग जाती है। ठीक है, ये मधुमेह रोग के क्या है? लक्षण हैं। ठीक है, अगली ग्रंथि की ओर चलते हैं। आगे है आपके एड्रिनल ग्रंथि, या इसको अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि जो कि कहाँ होती है? आपकी किडनी के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, किडनी के ऊपर ये ग्रंथि होती है एड्रिनल। ये देखिए, ये किडनी है, इसके ऊपर ये ग्रंथि पाई जाती है। इसकी आकृति कैप के समान होती है। ये देखिए, कैप के जैसी दिखती है ये। और ये इसमें 2 भाग होते हैं, एक तो कॉर्टेक्स होता है, एक होता है मेडुला। ठीक है, ये देखिए, ये किडनी के ऊपर पाई जाती है। इसके 2 भाग हैं, एक है कॉर्टेक्स और एक है मेडुला। ठीक है, और डायग्राम से देखते हैं एड्रिनल ग्रंथि जिसके 2 भाग हैं, कॉर्टेक्स है एक तो और एक है मेडुला। और कॉर्टेक्स में 3 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, एक है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, एक है ग्लूकीकॉर्टिकॉइड, एक है गोनेडोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, इनमें इसका मुख्य जो हार्मोन है वो है एल्डोस्टेरोन और इसका है कार्टिसोल, और ये है जनन हार्मोन। ठीक है, इसमें जो मुख्य हार्मोन होते हैं वो हैं जनन हार्मोन। ठीक है,
जनन हार्मोन है। और इसका एल्डोस्टेरोन का कार्य क्या है? रक्त में सोडियम व पोटेशियम का निर्माण करना। रक्त में सोडियम व पोटेशियम का निर्माण कौन सा हार्मोन करता है? एल्डोस्टेरोन। ठीक है। और कार्टिसोल का कार्य क्या है? कार्टिसोल क्या काम करता है? WBC को कम करता है। ठीक है, WBC को कम करता है। जब आप तनाव में, टेंशन में होते हो तो ये आ जाता है, ये हार्मोन आता है और आपके WBC को कम करता है, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और रोग होने का खतरा हो जाता है। ठीक है। मेडुला में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? एड्रिलिन या नॉरएड्रिलिन। ठीक है, इसको संकटकालीन हार्मोन कहते हैं, यानी जब भी आपके कोई रोग वगैरह होता है तो ये आपको उसमें बचाव करने के काम में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है जनन ग्रंथियां। ठीक है, जो कि पहले देखते हैं पुरुषों में जो कि ग्रंथि होती है उनमें वृषण या टेस्टिस, जिनमें दो हार्मोन होते हैं वृषण में। एक तो टेस्टोस्टेरोन होता है, एक होता है एंड्रोजन। ठीक है, एक टेस्टोस्टेरोन होता है, एक होता है एंड्रोजन। और इसका कार्य क्या है? टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या है? नर की आक्रामकता को बढ़ाता है, या उसका कारण यही है। यानी जो पुरुषों में आक्रामकता होती है वो किसकी वजह से होती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। इसकी अधिकता से आदमी किसी का भी कहना वगैरह नहीं मानता है। जैसे मान लो कोई कह रहा है कि ये कर दो तो आक्रामकता आ जाएगी उसमें, नहीं मैं नहीं करूँगा। अगर अधिकता रहती है टेस्टोस्टेरोन की तो कर ले, तू तेरा काम है, तेरे हिसाब से करो, वो वगैरह जो भी आक्रामकता जैसी होती है, गुस्सा आना वगैरह, ये टेस्टोस्टेरोन की अधिकता से होती है। अगर इसकी कमी आ जाती है तो बात वही है, आक्रामकता नहीं रहेगी, आराम से कोई भी बात कहोगे मान जाएगा। ठीक है। एक है इसमें नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास। द्वितीयक लैंगिक लक्षण यानी आप सभी जानते होंगे कि जैसे पुरुषों में दाढ़ी मूंछ आ जाना, आवाज़ भारी हो जाना, ये सारे टेस्टोस्टेरोन की अधिकता से होगा। ठीक है। अगर कम होगा तो लोगों के, फिर आप जानते हो दाढ़ी वगैरह कैसी वगैरह आती है, तो ठीक है। एंड्रोजन दूसरा हार्मोन है, एंड्रोजन, जो कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण को दर्शाता है। यानी ये जैसे आप कोई पुरुष हो तो विपरीत लिंग वाले व्यक्ति की तरफ आकर्षित होगे, वो कौन से हार्मोन की वजह से होगे? ये एंड्रोजन वाला करवाता है लफड़ा सारा भी, जो भी करवाता है। ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन अगर नहीं हो तो समझ सकते हो। आगे देखते हैं महिलाओं में। महिलाओं में है कौन सी ग्रंथि है? अंडाशय। अंडाशय में दो हार्मोन पाए जाते हैं, एक तो है प्रोजेस्टेरोन है, एक है एस्ट्रोजन। ठीक है, ये है प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रश्न पूछा जाए प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा है तो वो है आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? ये मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है किडनी, वृक्क या गुर्दा। ठीक है, इसमें दो हार्मोन पाए जाते हैं। कौन कौन से? रेनिन हार्मोन। एक तो है रेनिन हार्मोन जिसका कार्य क्या है? रक्त दाब का नियंत्रण करना, ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल करता है। कौन सा? रेनिन हार्मोन, जो कि कहाँ पाया जाता है? किडनी में पाया जाता है। दूसरा है एरिथ्रोपोइटीन। इसका कार्य क्या है? आरबीसी का निर्माण को प्रेरित करता है, यानी आरबीसी निर्माण में सहायक है। कौन सा? एरिथ्रोपोइटीन। ठीक है, दोनों ही हार्मोन आपके किडनी में पाए जाते हैं। आगे है अपरा, प्लीसेंटा या अम्बलिकल। इसमें तीन हार्मोन होते हैं। इसमें एक तो है रिलैक्सिन हार्मोन, जो कि प्रसव में सहायक होता है। ठीक है, प्रसव होता है उस समय ये सहायक होता है उसमें। और दूसरा है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये प्रसव के बाद में दूध का निर्माण करता है, दूध के निर्माण में सहायक है। कौन सा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। तीसरा है HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरोनियक गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, ह्यूमन कोरोरियोनिक, सॉरी इसका नाम नहीं आ रहा है, ये है कोरियोनिक, सॉरी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये हार्मोन है। इसमें मूत्र उपस्थिति द्वारा प्रेगनेंसी जांच की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्लास होगी वो होगी हमारे पाचन तंत्र की। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।